का चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। ओके, लाइंस एंड एंगल्स। तो इसमें बेटा सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स एंड रिलेटेड डेफिनेशंस हैं, उनको हम लोग समझेंगे। ओके, बेसिक टर्म्स एंड रिलेटेड डेफिनेशंस। जिसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा फर्स्ट पॉइंट, लाइन सेगमेंट। तो बच्चों, लाइन सेगमेंट होता क्या है? ठीक है, व्हाट इज़ लाइन सेगमेंट? तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं, फिर समझते हैं। द पोर्शन ऑफ लाइन, द पोर्शन ऑफ अ लाइन एल से between the points A and B, including these terminal points, including the points A and B, is called the line segment. Line अब समझो क्या होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बेसिकली एक लाइन का पार्ट ही होता है। ओके, लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट बेसिकली इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन का एक पार्ट होता है जिसके दोनों पॉइंट क्या होते हैं? टर्मिनल पॉइंट होते हैं, एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, एंड दीज टर्मिनल पॉइंट्स आर इंक्लूडेड, जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा था। ओके, तो ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट, रे क्या होती है? समझते हैं रे क्या होती है बच्चों। तो द पार्ट ऑफ लाइन एल दैट एक्सटेंड्स indefinitely in one direction, from a point say capital A, including that point, okay. The point A is called initial, or the point A is called initial, या फिर हम लोग बोल सकते हैं और एंड पॉइंट। ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ द रे। भाई, रे का मतलब ये हो गया बच्चों कि एक तरफ हमारा टर्मिनल पॉइंट होगा और दूसरी तरफ हमारी क्या होगी? एक रे होगी। ठीक है, मतलब एक तरफ इसको एंड पॉइंट होगा और दूसरी तरफ इसको कितना भी इंडेफिनिटली एक्सटेंड कर सकते हैं। मैंने लिखा है ना यहाँ पर, दैट एक्सटेंड्स इंडेफिनिटली इन वन डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में इसको कितना भी क्या कर सकते हैं हम लोग? एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? रे हो जाएगी। ओके, अच्छा, रे को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सपोज़ अगर ये रे है तो मान लो इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, एक तरीके से, इस तरीके से। और जो हमारा लाइन सेगमेंट होता है इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सिम्बॉलिकली। आई होप इतना समझ आ गया होगा सभी को। इसके बाद बात करते हैं हम लोग एंगल्स की। ठीक है बच्चों, एंगल क्या होता है? थर्ड पॉइंट में हमारा एंगल। तो समझते हैं पहले एंगल क्या होता है। एन एंगल is formed by two rays
हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। भाई इसका मतलब ये है कि दो रे जब सेम इनिशियल पॉइंट से क्या होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं। ओके, कोई भी दो लाइन जब सेम पॉइंट से क्या हो, ओरिजिनेट हो। जैसे मान लो ये एक फिक्स पॉइंट है और यहाँ से एक रे ये जा रही है सपोज़, ओके, एंड एक रे आपकी सपोज़ ये जा रही है। तो यहाँ पर सपोज़ ये रे ए बी है, ओ बी है, और ये क्या है, ओ ए है। तो इस वर्टेक्स पर, ये जो वर्टेक्स होगी इस पर जो फॉर्म्ड होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल फॉर्म हो जाएगा। और जिसको हम लोग कैसे रीड करते हैं, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी बोल सकते हैं, और इसको एंगल बी ओ ए भी बोल सकते हैं, या फिर इसको सिंपली एंगल ओ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एंगल इज फॉर्म्ड बाय रेज हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। एक चीज़ और इसमें इंक्लूड करना, फॉर्म्ड बाय टू रेज। ये दो रेज है ना, ठीक है, तो टू रेज एंगल्स को फॉर्म करते हैं, राइट। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, चलो सबसे पहले आ जाता है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है भाई, ऐसा एंगल जो लेस देन 90 डिग्री हो। ठीक है, यानी द एंगल whose measures lie between 0 डिग्री टू 90 डिग्री। वो एंगल जो 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के बीच में क्या कर रहा हो, लाई कर रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, एक्यूट एंगल। ठीक है, और एक्यूट एंगल क्योंकि लेस देन 90 डिग्री होता है तो कुछ ये इस तरह से बनेगा एक्यूट एंगल हमारा। ठीक है, तो ये सपोज ए है, ये आपका बी है, ओके, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर, ये वाला एंगल, ये हमारा कैसा हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, एन एंगल whose measure is 0 डिग्री। ऐसा एंगल जिसका मेज़र कितना हो बच्चों, 90 डिग्री हो। सॉरी, मैंने यहाँ पर 0 डिग्री लिख दिया, कितना हो, 90 डिग्री हो। ओके, ऐसा एंगल जिसका मेज़र कितना हो, 90 डिग्री हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, राइट एंगल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट एंगल। एक मिनट, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट एंगल। ओके, एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल हो उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं, और अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा इसमें ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, तो देखो बच्चों, ऑब्ट्यूस एंगल एन एंगल, या पूरा ठीक से लिखते हैं, एन एंगल whose measure is lie between 90 डिग्री टू 180 डिग्री। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो ऑब्ट्यूस एंगल कुछ ऐसे बनेगा आपका, ठीक है। ऐसा एंगल जो मोर देन 90 डिग्री होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेट एंगल, फोर्थ पॉइंट। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होता है भाई, एन एंगल, एक मिनट, एन एंगल whose
मेज़र इज़ 180 डिग्री। कोई भी एंगल जिसका मेज़र कितना हो 180 डिग्री हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कोई भी एंगल जिसका मेज़र कितना हो 180 डिग्री हो, या ऐसा एंगल जो 180 डिग्री के इक्वल हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स, ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, एन एंगल हुज मेजर इज लाइज बिटवीन 180 डिग्री टू 360 डिग्री। ऐसा एंगल जो 180 डिग्री एंड 360 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है भी बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 180 डिग्री एंगल है एंड लेस देन 360 डिग्री एंगल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। ओके, नाउ ये हमारा एंगल के बारे में डिस्कशन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मान लो पॉइंट नंबर 6। एक मिनट, कलर चेंज कर लूँ मैं। 6th पॉइंट। इसके बाद एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, तो इसमें पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। भाई दो एंगल कब एडजेसेंट एंगल्स होंगे, इफ़ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, जब उनके पास क्या हो, कॉमन वर्टेक्स हो एंड अ कॉमन आर्म। ओके, एंड देयर नॉन कॉमन आर्म lie on different sides of common arm, different side of the common arm। अभी आएगा इस बात का मतलब समझ में कि भाई एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो, ऐसे समझो, डायग्राम से समझाता हूँ मैं। तो सपोज़ ये एंगल हमारा ए है और ये एंगल हमारा क्या है, बी है। तो इनमें खासियत क्या है कि ये वर्टेक्स कॉमन है और जो कॉमन आर्म है आपकी वो ये वाली है, ये हमारी क्या हो जाएगी, कॉमन आर्म। और ये वाली दोनों आर्म कैसी हो जाएंगी, नॉन कॉमन आर्म। ये ठीक है, और ये क्या है, हमारी कॉमन वर्टेक्स। तो यहाँ पर जो एंगल ए एंड एंगल बी होंगे ये हमारे क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल। यानी हियर एंगल ए, here angle A and angle B are common angle, here angle A and angle B are common angle। इसके बाद आगे बढ़ते हम लोग, ये हो गया हमारा एडजेसेंट एंगल। नाउ 7th पॉइंट, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, तो अब आप ऐसे समझो, टू एडजेसेंट एंगल्स आर said to form a linear pair of angles if their non common arms form a straight line। इसका मतलब ये है
कि जो नॉन कॉमन आर्म है अगर वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म कर लेती हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो गया देन इन दैट केस वी कैन से द एंगल्स आर सेड टू बी लीनियर पेयर एंगल। सपोज लास्ट डायग्राम में ही आप ये देखो, जैसे सपोज ये O है और ये A है और ये सपोज B है, ये ठीक है, और मान लो ये क्या है आपका C है। तो लास्ट डायग्राम के हिसाब से एंगल AOC प्लस एंगल BOC का सम कितना दे रखा था, एंगल A प्लस एंगल B था, ठीक है, ये मान लो ये था हमारा। अब मान लो यहाँ पर मैं जो नॉन कॉमन आर्म है मतलब OA एंड OB, अगर इनको मैं स्ट्रेट कर दूँ, ठीक है, ये हमारा मान लो O है, ये हमारा A था और ये हमारा क्या था B था। तो जो नॉन कॉमन आर्म है अगर वो स्ट्रेट लाइन बन जाएं तो ये जो एंगल होगा C, ये अब भी एडजेसेंट एंगल है, ये एंगल A था और ये एंगल क्या था B था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल AOC प्लस एंगल BOC दैट इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल B, ये कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, ठीक है। तो अब आप इतना ध्यान रखेंगे कि अगर कोई भी दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, if the sum of two adjacent angles is 180 degree then we can say the angles are linear pair angles। ओके, क्या बताया मैंने, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। if the sum of two adjacent angle is 180 degree then the angles are said to be a linear pair of angles, right? now next point is 8th point, complementary angles। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, तो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल्स जिनका सम क्या हो 180 डिग्री हो, ठीक है। तो टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स is 90 degree। two angles are called complementary angles if sum of their measures is 90 degree and each angle is said to be the complement of the other, इसका मतलब ये है कि दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है तो उन दोनों एंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एंड वो दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो मैं पूछूं आपसे कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री आप क्या बताएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री आप क्या बताएंगे 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम कितना बनेगा 90 डिग्री। ओके, अगर ऐसे ही मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री पूछ लेता तो आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री कितना बताते 30 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का सम 90 आ रहा है, इसीलिए 30 डिग्री एंड 60 डिग्री क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, तो ऐसे दो एंगल्स जिनका सम क्या हो 180 डिग्री हो। टू एंगल्स आर कॉल्ड supplementary angles, two angles are called supplementary angles if the sum of their measures is 180 degree। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है then in that case we can say the angles are said to be supplementary angles, and same here each angle is said to the supplement of the other angle। मतलब फिर वही चीज़ कि जैसे मान लो मैं पूछूं 120 डिग्री का सप्लीमेंट क्या हो जाएगा 80 डिग्री। क्यों, क्योंकि इन दोनों को सम करोगे तो कितना आ जाएगा
सॉरी 18 इज 60, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 180 डिग्री, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बच्चों, सप्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो 180 डिग्री हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंड द सम ऑफ द सप्लीमेंट्री, ठीक है ना, दो एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री हो, तो उनको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंड उन दोनों एंगल्स, वो दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, सप्लीमेंट हो जाएंगे। ये ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है 10th पॉइंट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, तो आप ऐसे समझो कि व्हेन टू लाइंस intersects each other, then they form फोर एंगल्स। वो कितने एंगल फॉर्म करेंगे, 4 एंगल्स। जैसे सपोज़ मेरे को ये दो लाइन दे रखी हैं, सपोज़ यहाँ पर, एक मिनट रुकना, सपोज़ एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एंड ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये 4 एंगल्स को फॉर्म कर रही हैं। सपोज़ ये ए है, ये बी है, ये सी है, एंड ये क्या है आपका डी है। तो यहाँ पर जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे बच्चों, वो क्या हो जाएंगे, एंगल ए एंड एंगल सी आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड एंगल बी एंड एंगल डी क्या हो जाएंगे, आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो 4 एंगल फॉर्म करते हैं, तो उसमें 2 आपस में वर्टिकली अपोजिट होंगे और बाकी 2 आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ठीक है, तो आई होप इतना समझ आ गया होगा क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।